नमस्कार साथियों, वैदिक सूक्तों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अब तक हम लौकिक संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथों को देख चुके हैं। आज से हम वैदिक संस्कृत की शुरुआत करने जा रहे हैं। वैदिक संस्कृत में आज हम वैदिक सूक्तों का अध्ययन करेंगे। यह वैदिक सूक्त आपके बीए, एमए की कक्षाओं के लिए जितने उपयोगी हैं उतने ही आगे अगर आप इसमें नेट जेआरएफ करते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है। नेट जेआरएफ, आरपीएससी की प्रथम ग्रेड, द्वितीय ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर या स्कूल व्याख्याता, कोई सी भी परीक्षाएं हो, उन सब में यह उतना ही उपयोगी है। इसलिए इसे आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ें और जो भी पढ़ाया जाता है उसे कॉपी में नोट करें। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो इसे आप ऑन करके छोड़ दें और काम करते रहें अपना। और जैसे संगीत सुनते हैं वैसे ही आप इनको सुने। संगीत सुनने से ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा कि आप वैदिक सूक्तों को, वैदिक मंत्रों को सुने। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वेद / संहिता। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वेद क्या होता है। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी मैं वेद क्या होता है। वेद जो है वो है विद ज्ञानी धातु से घय प्रत्यय लगकर वेद शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। यानी वेद एक ज्ञान राशि है। वेद अनंत हैं। वेद को संहिताएं भी कहते हैं। संहिताएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें संग्रह किया गया है। किसका संग्रह किया गया है? मंत्रों का संग्रह किया गया है। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि वैदिक साहित्य के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, संहिता क्या होती है? संहिताएं होती है हमारी 4 प्रकार की संहिताएं: ऋक् संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, जिन्हें हम क्रमशः 4 वेद कहते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको ये पता है कि वेद जो हैं वो एक ही थे, परंतु महर्षि जो वेदव्यास थे, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उन्होंने इनका विभाजन किया। विभाजन किया किस दृष्टि से विभाजन किया उन्होंने किया यागिक कर्म कांडों की, यागिक उपयोग की दृष्टि से उन्होंने इनका 4 विभाजन किया कि किस यज्ञ में किस प्रकार के वेद मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से वेद एक ही हैं, परंतु वेदव्यास नाम के जो ऋषि थे उन्होंने इनको वेदों का व्यास किया। व्यास यानी भागों में बांटा, तो वेदव्यास वह कहलाए। और इस तरह से वेद हमें 4 प्रकार के दिखाई देते हैं, जो कि 4 संहिताएं हैं। वेद के लिए एक और परिभाषा आती है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम। मंत्र, मंत्र मतलब 4 प्रकार के जो वेद हैं उनके मंत्र: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं ब्राह्मण खुद स्वयं, आरण्यक और उपनिषद। यानी स्क्रीन पर जो आपको 4 चीज़ें दिखाई देती है, संहिता, संहिता एक अलग भाग हो जाएगा, 4 प्रकार के वेद इसमें आएंगे, और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये 4 अलग हो जाएंगे, जिनको कहेंगे ब्राह्मण। यानी कि इनके थोड़ा विषय अलग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड होता है, आरण्यक में उपासना होता है और उपनिषद में ज्ञान कांड होता है। इनका अगर हम विस्तृत विवेचन करें तो इसके लिए एक पूरी आधे घंटे की एक पूरी कक्षा चाहिए, जिसको हम वैदिक साहित्य कहेंगे। वो हम किसी अन्य दिन लेंगे। आज हमारा जो विषय है वो है वैदिक सूक्त, और सूक्त में भी अग्नि सूक्त प्रथम रूप से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वेद आपने जाना कि वेद शब्द बना विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय लगकर। वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति में कहा गया है कि अखिलो वेदो, संपूर्ण वेद, धर्म मूलम, धर्म का मूल है। और वेदों के लिए बहुत सारी तरह की परिभाषाएं दी जाती है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपायम यह ग्रंथ वेदयति स वेद है। यानी इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार जो ग्रंथ करवाता है वह वेद है। इस तरह से आपको सामान्यतः कोई पूछे कि वेद क्या होता है, तो आपको ये जानना ही है कि वेद जो है हमारे ज्ञान की राशि हैं, वेद अनंत हैं और वेद रहस्यमय ग्रंथ है। परंतु आज आप जानेंगे कि कितना सरल ग्रंथ है, रहस्यमय ग्रंथ कुछ नहीं है ये। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, समानी वह आकृति, समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। ये ऋग्वेद का अंतिम एक तरह से मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों का विभाजन अनुवाकों में, और अनुवाकों का विभाजन आगे सूक्तों में किया गया है, और सूक्तों का विभाजन भी आगे मंत्रों में किया गया है। तो 10.191 यानी 191.4 ये अगर लिखा है किसी के आगे, तो इसका मतलब हुआ कि 10वें मंडल का 191वें सूक्त का चौथा ये मंत्र है।
हमने पद्य जो ग्रंथ पढ़े हैं अब तक उनमें पद्य होते हैं, श्लोक होते हैं, पर वेदों में आप जानेंगे कि मंत्र होते हैं। वेदों के जो पद्य भाग हैं उनको मंत्र कहा जाता है। यहाँ पे हम इनको मंत्र संबोधित करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देखिए कि मंत्र और सूक्त क्या होते हैं, क्योंकि अग्नि सूक्त हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो वेद हैं उनको श्रवण परंपरा से सुनने के कारण हमें इनको सीखते हैं, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सुनने से इनका ग्रहण किया जाता है। प्राचीन ज़माने में कोई ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे। जो विद्यार्थी थे वो अपने गुरुओं से सुनते थे। गुरुओं ने अपने विद्यार्थियों को कहा, विद्यार्थियों ने और उनके अपने शिष्यों को कहा, इस तरह से परंपरा चलती थी। तो उसको वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। मंत्रों का समुच्चय सूक्त कहलाता है। जितने भी मंत्र हैं उन सबको अगर हम एक जगह रख दें तो वो सूक्त हो जाएगा। जैसे अग्नि सूक्त हम पढ़ेंगे आज उसमें, तो 9 मंत्र हैं, 9 मंत्रों का जो एक समुच्चय है उसको कहा हमने अग्नि सूक्त। और सूक्तों का समुच्चय संहिता कहलाता है, यानी कि बहुत सारे सूक्त अगर एक जगह आ जाए तो वो संहिता बन जाती है। मंत्र, प्रार्थना, स्तवन, आशीर्वाद, यज्ञ विषयक मंत्रों के जो संग्रहात्मक सूक्त हैं उनको संहिता कहते हैं। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो संहिता क्या होता है? मंत्रों के समूहों का नाम संहिता है। यज्ञ के अनुष्ठान को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन मंत्र संहिताओं का संकलन किया गया, इसलिए मंत्र संहिताएं 4 प्रकार की हुई: ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। अब हम जो ऋग्वेद हमारे कोर्स में है, ऋग्वेद के वैदिक सूक्त कोर्स में, उसमें सबसे प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है और ऋग्वेद में 200 सूक्तों में इसका कथन किया गया है। सबसे प्रसिद्ध देवता जो ऋग्वेद के हैं वो इंद्र हैं, जिनके 250 सूक्तों में उनकी स्तुति की गई है। जो ये वेद हैं वो क्या है? स्तुति परक, यानी कि जैसे हम भगवान के लिए सुबह सुबह उठ के प्रार्थना गाते हैं, उसी तरह से प्राचीन ऋषियों ने इन मंत्रों के द्वारा अपने 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 इष्ट देवों को गाया और उन्होंने ही उनको देखा। तो ऋषियों मंत्र दृष्टार है। मंत्र जो हैं उनके लेखक कोई नहीं है बल्कि उनके दृष्टा हैं। ऋषियों ने उनको देखा है, अपने इष्ट देव को याद करते हुए उन्होंने लिखा है। तो जो अग्नि सूक्त है, देखिए स्क्रीन पर ऋग्वेद 1.1। अभी आप समझिए 1.1 क्या है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त और इसमें 9 मंत्र आएंगे, तो हम इनको क्रमशः पढ़ेंगे। तो 1.1.1 अगर आपको ये कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। अब जो ये जितने भी सूक्त हैं उनमें हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी भी सूक्त का कोई ना कोई ऋषि होता है, कोई देवता होता है और जिस छंद में वो लिखा गया है वह उसका मूल छंद होता है। तो अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वो मधुश्छंदा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिसप्रिंट नहीं करेंगे, लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे। मधुश्छंदा ऋषि हैं जिनको वैश्वामित्र भी कहते हैं। वैश्वामित्र अर्थात विश्वामित्र की संतान, पुत्र। विश्वामित्र इनके पिता का नाम था, उनके संतान को वैश्वामित्र कहा गया। अग्नि देवता हैं इसके, क्योंकि अग्नि सूक्त में अग्नि ही देवता की उपासना की गई है। छंद इसका गायत्री है। गायत्री छंद जो है वो 8 वर्णों का छंद होता है, परंतु एक त्रिपादी छंद होता है, यानी कि 3 ही पाद होते हैं इसमें। जैसे अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं, तो 8 चौक 32 वहाँ बनता है अनुष्टुप में, परंतु यहाँ पर 8 8 8 यानी 24 ही बनेंगे। एक पाद में 8 फिर 8 फिर 8। अभी हम जब इसको देखेंगे तो आप इसको देखेंगे। इस छंद को लंगड़ा छंद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरह से इसके 3 ही पैर हैं, 3 ही पाद है, चौथा पैर तो है ही नहीं। तो इसको गायत्री छंद में ये अग्नि सूक्त में मिलता है। वैदिक जो साहित्य है उसमें देवताओं का विभाजन 3 प्रकार से किया गया। 33 देवता हैं, 33 कोटि देवता, जो हम कहते हैं 33 करोड़ देवता, संस्कृत में उसको कहते हैं 33 कोटि। कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है: पृथ्वी स्थानीय देवता, ध्रुव स्थानीय देवता और अंतरिक्ष स्थानीय देवता। पृथ्वी यानी जो पृथ्वी पर होते हैं, तो अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय देवता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अग्नि का वास पृथ्वी पर ही होता है। और ध्रुव स्थानीय होता है और कुछ अंतरिक्ष स्थानीय भी देवता होते हैं, वो जब हम अगले पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कौन सा देवता किस स्थानीय है। जैसे हम इंद्र सूक्त पढ़ेंगे, हम इसमें विष्णु सूक्त पढ़ेंगे, हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ेंगे, संज्ञान सूक्त पढ़ेंगे, इंद्र सूक्त पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे सूक्तों की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है और हमें इन्हें क्रम से पढ़ते जाएंगे। परंतु ये हमारे कोर्स में जो सूक्त हैं वो सभी ऋग्वेद के ही सूक्त हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं अग्नि सूक्त पर। तो अग्नि सूक्त में क्या है, अग्नि देवता की स्तुति की गई है। किसने स्तुति की है? मधुश्छंदा नाम के ऋषि ने इसकी स्तुति की है और वह ही अग्नि को याद करते हुए कह रहे हैं कि अग्नि देव
आप कैसे कैसे हैं उनका संबोधन वह कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऋषि आप जान गए हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टार है। तो देखिए अब छंद आपके सामने खुल चुका है। ये है गायत्री छंद में है, अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है। तो अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र कहें या पूरे संपूर्ण ऋग्वेद का प्रथम मंत्र कहें, तो आज से आप वेद पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि को समर्पित है, अग्नि सूक्त में। तो देखिए इसको वाचन करते हैं। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इसका चौथा पाद तो है ही नहीं, यानी कि ये तो एक तरह से तीन पादों में रुक गया। तो यह गायत्री छंद है और गायत्री छंद त्रिपादी छंद होता है। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। स्क्रीन पर देखिए जहाँ पुरोहित के बाद कोमा लगा हुआ है वहाँ 8 छंद आपके हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 यहाँ है, फिर अगले पाद में 8 और नीचे वाले लाइन में 8 है, तो 24 अक्षर ये हैं। आपको पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में कि अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है, तो गायत्री छंद है जो कि 24 वर्णों वाला एक त्रिपादी छंद होता है। अब देखिए पद पाठ में क्या होता है, प्रत्येक पद का पाठ करेंगे हम एक एक पद। तो अग्निम माह के बाद निकलेगा ईले ळ हो रहा है। इसको हम देखेंगे अभी कि ये मूल धातु है ईड़े, परंतु इसको वैदिक संस्कृत में कुछ नियम परिवर्तित होने से ळ हो जाता है। पुरोहितम यज्ञस्य देवम म हलंत ऋत्विजम, यहाँ से री निकलेगा ऋत्विजम। होतारम रत्नधातमम। तो देखिए बहुत सिंपल लाइन है। अग्निम ईड़े, अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। कौन स्तुति कर रहे हैं, मधुछंदा नाम के ऋषि कह रहे हैं कि मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। ईड़े को आप जानेंगे यहाँ पर ईड़े ये हो जाती है धातु, किस नियम से होती है अभी हमें विशेष में बताऊंगी इसको कि किससे होती है। तो ईड़े जो ये ड़ शब्द है इसको ड़ करेंगे, ड़ ईड़े, इसका मतलब हुआ स्तुति करना, यानी मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कहे हुए वो सब अग्नि के विशेषण हैं। अग्नि कैसा है, पुरोहित है, यानी कि सर्वप्रथम आधान किए जाने योग्य है। पुरह यानी सबसे पहले, हितम यानी रखना। पुरोहित यानी सबसे पहले रखा जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, फिर ही यज्ञ शुरू होता है। यज्ञस्य यानी यज्ञ का पुरोहित है। फिर यज्ञस्य ऋत्विजम, यज्ञ का जो है ऋत्विज है। ऋत्विज क्या होता है, ऋत्विज का मतलब होता है यज्ञ संपादित करने वाला। और कैसे इसका नाम ऋत्विज हुआ, तो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ संपादित करने वाला ऋत्विज होता है। देवम मतलब प्रकाशक। देव शब्द में होती है द्यू धातु प्रकाशक अर्थ में, यानी जो प्रकाशित होता है, चमकता है, वह देव होते हैं। होतारम, होता का मतलब होता है आह्वान करने वाला। हूय धातु होती है इसमें, हूय आह्वानी धातु, आह्वान करने वाला। रत्नधातमम, रत्न मतलब रत्न, धन, धा यानी धारण करने वाला इसका शाब्दिक मीनिंग है, पर यहाँ अर्थ बनेगा हमारा देने वाला। तमम यानी तमब प्रत्यय से बना हुआ ये शब्द है, अत्यधिक, अतिशय धनों को देने वाला। तो अब देखिए अन्वय पे देखिए, शब्दार्थ आपने देख लिए। अन्वय में है कि मैं कौन, मधुछंदा ऋषि कह रहे हैं पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईले या ईड़े। मैं मधुछंदा नाम का ऋषि, पुरोहित यानी कि यज्ञ में सबसे पहले रखे जाने वाले, यज्ञस्य देवम यज्ञ को प्रकाशित करने वाले, ऋत्विजम यानी ऋतुओं के अनुसार यज्ञ संपादित करने वाले, रत्नधातमम होतारम, पहले होतारम यानी होता यानी आह्वान करने वाले, देवताओं का आह्वान करने वाले। जब हम अग्नि में कुछ चीज़ समर्पित करते हैं, बोलते हैं अग्नि स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, तो क्या होता है, हम दे तो अग्नि को रहे होते हैं, परंतु अग्नि पहुंचाती है उसे आगे इंद्र के पास, या जिस भी देवता का हम यज्ञ कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि अग्नि देवता उस भगवान को वहाँ पर लेकर आते हैं, आह्वान करते हैं, उन्हें प्रकट करते हैं वहाँ पे कि इंद्रदेव आप नीचे चलिए, आपके लिए यज्ञ हो रहा है और आप अपनी हवि को लीजिए। तो देवताओं का आह्वान करने वाला भी अग्नि देवता है, और देवताओं को हवि भेजने वाला, हवि मतलब प्रदान देने वाला दूत भी अग्नि होता है। रत्नधातमम, रत्न यानी धन, यहाँ रत्न का मतलब हीरे जवाहरात नहीं है, क्योंकि वैदिक साहित्य में रत्न का मतलब हीरे जवाहरात से नहीं है। रत्न मतलब धन को प्रदान करने वालों में, तमाम प्रत्यय सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में आता है। तो ईड़े यानी स्तुति करता हूँ।
तो अब यहाँ देखिए कि ये सब विशेषण किस तरह से साभिप्राय हैं, ये आपको नीचे हम इसकी व्याख्या समझेंगे तो एक एक शब्द को समझेंगे कि किस तरह से यज्ञ में जो बात कही जा रही है वो सही है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं भाषा अनुवाद आपने देख लिया। विशेष, विशेष में देखिए, विशेष में है अग्नि। अग्नि शब्द में क्या है, अग धातु है जिसका अर्थ होता है जाना और नी प्रत्यय है। अग्नि क्या होता है, अग्नि जाती है, कहाँ जाती है, स्वर्ग तक जाती है। अग्नि स्वर्ग तक जाती है और वहाँ जाकर जो हवि हमने दी है उसको ले जाती है और देवताओं को प्रदान करती है। तो अग्नति स्वर्गे गच्छति हवि नेतुम इति अग्नि, ये तो प्राचीन जमाने का अर्थ है। और वर्तमान जमाने में क्योंकि हमें पता है कि कोई स्वर्ग में किस तरह से अग्नि जाती है, अग्नि स्वर्ग में डायरेक्ट नहीं जा सकती है, उसकी जो सामग्री है उसका एक तरह से भोग जाता है ऊपर। तो हम वर्तमान संदर्भ में इसका अर्थ कर लेंगे अग्नति ज्वाला कला रूपेण ऊर्ध्वम गच्छति इति अग्नि। अग्नि ऊपर की ओर जाती है। जब भी हम कोई आग जलाते हैं तो अग्नि कभी नीचे नहीं होती है। कुछ भी आप देख लीजिए, बाती जला के देख लीजिए, माचिस की तीली जला के देख लीजिए, उसकी लो ऊपर की तरफ ही जाएगी, इसलिए अग्नि को अग्नि कहा गया है। अब देखिए ईड़े, ईड़े शब्द ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आगे के सूक्तों में भी बहुत जगह इस तरह का प्रयोग आएगा कि ड़ है, ड़ को ड़, इसको कहेंगे हम ईड़े। तो ये क्या है, वैदिक रूप है। अब ये ड़ कैसे हो गया, ये तो ड़ था। तो देखिए स्तुति करना अर्थ वाली ये ईड़ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में ये बना। परंतु यहाँ पर एक नियम आपको ध्यान रखना है, दो स्वरों के मध्य में यदि डकार आए तो उसे हम कर देते हैं ळ ध्वनि, जो हमारे राजस्थानी में बोली जाती है, जैसे बालक, या गुजराती में बोली जाती बालक, बालक या बालक। तो ईड़े वैदिक स्वरों में दो स्वरों के मध्य में कोई ड आता है तो उसे ळ हो जाता है, और अगर इन्हीं दो स्वरों के मध्य में अगर ढ की ध्वनि आती है, ढक्कन वाला ढ, तो उसको लह कर दिया जाता है। यही यहाँ पर इस पंक्ति में कहा जा रहा है, अज मध्यस्थ डकारस्य लकारम वृचः जगु, यानी कि अचों के मध्य में, दो स्वरों के मध्य में अगर डकार आता है तो उसको कर देते हैं हम ळ ध्वनि। इसीलिए ईड़े, ईड़े में देखिए ई फिर ड और फिर ए, यानी ड से पहले भी ई है और ड के बाद में भी ए है, यानी कि दो स्वरों के बीच में आया हुआ ड है, इसलिए इन दो स्वरों के बीच में आने की वजह से इस ड को ळ हो गया है। और इसका मीनिंग है स्तुति करना। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे अर्थ दिए हैं, आपको इतना नहीं जानना है, आपको सिर्फ एक अर्थ जानना है। अब देखते हैं पुरोहित। पुरोहित शब्द को हम देखेंगे, पुरह हित, दो शब्द है इसमें, पुरह र को विसर्ग तो पुरो होगा, पूर्व प्लस आन से बना है ये शब्द, और धा प्लस त प्रत्यय से बना है हित, हित शब्द पुरोहित। तो पुरोहित वर्तमान संदर्भ में हम क्या समझते हैं पुरोहित को, कि कोई ब्राह्मण है जो कि हमारे लिए अच्छा कार्य करता है, हमारा मतलब हम उससे आशा करते हैं कि वो हमारा हित करेगा। जब भी हम यज्ञ करवाते हैं किसी पुरोहित से तो वो यजमान के हित में कोई कार्य करता है। तो ये तो बाद में हुआ इसका अर्थ, पहले इसका हित, पुरोहित शब्द का क्या मीनिंग था, पुरोहित शब्द का ये मीनिंग था प्राचीन जमाने में वैदिक साहित्य में, कि जो पुरह यानी सबसे पहले, हित यानी आहवा मतलब आधान किया जाता है, रखा जाता है, यानी कि जिसे सभी अनुष्ठानों में सबसे पहले रखा जाता है। अग्नि ही जलेगी और अग्नि जलने के बाद ही आपका मंत्र पढ़े जाएंगे और अग्नि में स्वाहा करके आहुति दी जाएगी और तब आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले यज्ञ करने की आप सोचेंगे पुत्रेष्टि यज्ञ करें या अश्वमेध यज्ञ करें या कोई सा भी यज्ञ करें, सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। इसलिए सभी देवताओं के आह्वान से पहले अग्नि को बुलाया जाता है और अग्नि उन सभी देवताओं तक हवि सामग्री पहुंचाती है, इसलिए अग्नि जो है पुरोहित है। तो अग्नि हमारा हितैषी है। वर्तमान में जैसे पुरोहित हमारे हितैषी होते हैं, हमारे कुलगुरु या हमारे अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, उसी तरह से अग्नि हमारा जो है वो हित को करने वाला है। तो ये जो सायण है, सायण ने इसके दो अर्थ किए हैं, यज्ञ से पुरोहितम, पुरोहितम शब्द के। तो जिस प्रकार राजा का पुरोहित उसके अभिष्ट की पूर्ति करता है, उसी प्रकार अग्नि भी यज्ञ के अपेक्षित होम को संपादित करने वाला है, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है, यज्ञ से संबंधित पूर्व भाग में जो आह्वनीय के रूप में स्थित रहता है, अर्थात यज्ञ में पूर्व की ओर आहवनीय नाम से जिसकी स्थापना की जाती है, आहवनीय नाम की भी एक यज्ञिनी होती है, उसको सबसे पहले यज्ञ में प्रज्वलित किया जाता है, फिर अग्नि उत्पन्न होने के बाद मंत्र पढ़ के यज्ञ संपन्न किया जाता है। यज्ञ से शब्द में क्या व्याकरणात्मक टिप्पणी है, यज्ञ प्लस नंग प्रत्यय है इसमें, और यज्ञ से षष्ठी विभक्ति एक वचन में है रामस्य की तरह। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि श्लोकों की व्याख्या जिस तरह से आती थी उसी तरह से आपके मंत्रों की व्याख्या आती है यहाँ पर। तो मंत्रों की व्याख्या में भी आपको शब्दों को बताना होता है कि किस
शब्द में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है, किस तरह से वो शब्द बना है। देवम शब्द को देख लीजिए। यज्ञ से दाता दीपयित्वा द्योतित्वा अयम अग्नि। तो ये अग्नि जो है वो यज्ञ की द्योतक है, प्रकाशक है। यज्ञ को सामग्री जो हम चढ़ाते हैं वो सब अग्नि ही आगे पहुंचाती है, इसलिए ये देव स्वरूप है अग्नि। ऋत्विज, ऋत्विज क्या होता है, ऋतु शब्द है आगे इज धातु से क्विन प्रत्यय लगा तब बना आपका ऋत्विज। तो ये क्या करता है, यज्ञ में जो अध्यक्षभूत पुरोहित होता है उसको ऋत्विज कहते हैं। और जो 4 प्रकार के वेद होते हैं उन चारों प्रकार के 4 ऋत्विज होते हैं। होत्री, उद्गात्री, अधर्व्यू और ब्रह्मण, ये 4 प्रकार के जो ऋत्विज हैं ये 4 क्रमशः हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये एग्जामों में पूछा जाता है कि किस वेद का कौन सा ऋत्विज होता है। ऋत्विज मतलब यज्ञ को संपादित करवाने वाला। होतारम, होता में क्या है, होत्री शब्द है, उसका द्वितीय विभक्ति एकवचन है, परंतु होत्री शब्द कैसे बना वो देखिए। तो हूँ ये धातु से त्रिन प्रत्यय करके होत्री शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हूँ या आह्वान। आह्वान यानी देवताओं का आह्वान करने वाला यानी देवताओं को बुलाने वाला होतारम होता है, होता शब्द होता है। होता में विभक्ति लगी है, द्वितीय विभक्ति एकवचन, तो होतारम बना। रत्न धातमम, इस शब्द को आपको समझना है और वर्तमान में इस संदर्भ में भी इसकी व्याख्या जाननी है। तो देखिए, ददाति, रत्नम दधाति थी रत्नधा, रत्न को धारण करने वाला रत्नधा। रत्नधा से तम प्रत्यय लगेगा तो बनेगा रत्नधातमम, यानी कि ये धन का पर्याय, रत्न शब्द धन का पर्यायवाची है और रमणीत्व के कारण धन को ही रत्न कहते हैं वर्तमान में। यानी कि जो अग्नि है वो शोभन धन पदाता है। शोभन धन कैसे पदाता है, क्योंकि अग्नि की वजह से ही जब अग्नि का आविष्कार हुआ, आपको पता है कि किस तरह से उन्नति आई, क्रमशः उन्नति आई। और वर्तमान के संदर्भ में हमें देखें तो रत्न स्वरूप जो धन है, अग्नि यानी विद्युत, विद्युत यानी बिजली, बिजली के अभाव में आज हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से बिजली सारे प्रकृति का सूचक है, सारी उन्नति का सूचक है। घर में भी अगर हम 1 घंटा भी बिजली चली जाती है जो कि अग्नि का ही स्वरूप है तो हम व्याकुल हो उठते हैं। तो आप अग्नि को सिर्फ ये मत लीजिए कि माचिस की तीली जलाने पे जो अग्नि जली वही, अग्नि हर वस्तु में है। हमारे अंदर भी अग्नि है क्योंकि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। इस संपूर्ण संसार में अग्नि है। और सोने में अग्नि तेज के रूप में है, हमारे पेट में जठरा अग्नि है। तो इस तरह से अग्नि बहुत ही व्यापक है और अग्नि इस प्रकार से विविध प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है, ये अग्नि का स्वरूप है। तो प्रथम मंत्र का क्या अर्थ हुआ कि मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। और वो अग्निदेव किस प्रकार की है, तो वो अग्निदेव हैं अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। आप इन मंत्रों का बार बार वाचन करें ताकि आपको ये कंठस्थ होने लगे। अब देखते हैं हम अगला मंत्र, क्योंकि इसमें 9 मंत्र हैं तो हम प्रतिदिन 3 मंत्र पढ़ेंगे और हमारा ये 3 दिन में पूरा हो जाएगा अग्निसूक्त। तो देखिए, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो नूतनैरुत स देवान एह वक्षति। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भिर्इड्यो नूतनैरुत स देवानेह वक्षति। पदपाठ देखिए, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी इड्यः, ओ का हो गया विसर्ग तो इड्यः, नूतनई विसर्ग हो जाएगा र का ऊत ऊत। स देवान, देवान जो ऊपर अनुस्वार के रूप में आपको दिखाई दे रहा है चंद्रबिंदु, इसका हो गया न देवान। एह, एह का क्या हो गया पदपाठ में देखिए आ और ई है, आ प्लस ई है करके ए हो गया मूल संहिता पाठ में तो, परंतु पदपाठ में हम इसे अलग कर देंगे। आ प्लस ई वक्षति, वक्षति यानी का मतलब होता है यहाँ पर लाएंगे, वहन करेंगे। तो हम इसी तरह से इसको देखेंगे कि शब्दार्थ क्या है, पहले शब्दार्थ फिर अन्वय। अग्नि यानी अग्नि देवता, पूर्वे भी पूर्व वाले के द्वारा, पूर्व यानी प्राचीन, प्राचीन ऋषि भी ऋषियों के द्वारा। ऋषि कौन होते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टार है, ऋषि जो है वो मंत्रों के दृष्टा हैं। तो पूर्व ऋषि थे भृगु अंगिरा इत्यादि पूर्व ऋषि थे जो मधुछंदा ऋषि से पहले हुए थे, उन्होंने भी अग्नि देवता की स्तुति की थी। तो वो ऋषियों को भगवान ये मधुछंदा ऋषि याद करते हुए कहते हैं कि पूर्व ऋषियों के द्वारा भी जो स्तुति करने योग्य है, इड्य है यानी स्तुति करने योग्य है। फिर आता है नूतनई, नूतन यानी नए, नए मतलब वर्तमान कालिक, यानी मधुछंदा स्वयं अपने लिए कह रहे हैं और मधुछंदा के काल में अन्य जो ऋषि हैं वो भी अग्निदेव की स्तुति करते हैं। उत यानी और, स वह देवान देवताओं को, इह यहाँ यज्ञ में, आ वक्षति, आ
वक्षति यानी आ वहन करें, वहन करें यानी ले आए, यहाँ पर ले आए। आ जो उपसर्ग है वो अलग था। ये भी वैदिक संस्कृत की एक विशेषता है कि उपसर्ग धातुओं से अलग पड़े रहते हैं, और जब हमें उनको अर्थ लेना होता है तो उनके साथ में लाके हम अर्थ ले सकते हैं। तो आ वक्षति इसके साथ जुड़ गया, यानी वहन करते हैं, करेंगे, करेंगे अर्थ में है यहाँ पर कि अग्नि देवता उन देवताओं को यहाँ ले आए, वहन करें। तो देखिए अन्वय में, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी उत नूतन ही इड्य है। अग्नि देवता पूर्व ऋषियों के द्वारा यानी भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। उत नूतन और नूतन के द्वारा भी स्तुति योग्य हैं। इड्य क्रिया एक ही है, तो इसको पीछे ले जाएंगे। पुराने ऋषियों के द्वारा और नवीन मधुश्चंदा इत्यादि ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, ऐसा वह अग्निदेव। सह देवान ईह आवक्षति। सह यानी वह अग्निदेवता। अग्नि जो शब्द है वो पुंलिंग का शब्द है, इसलिए इसके लिए स आया है। ध्यान रखिएगा, अग्नि कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये स्त्रीलिंग में है। अग्नि देवता है यानी कि पुंलिंग में है। वह स यानी वह देवान देवताओं को, अन्य देवताओं को, जो भी इंद्र या वरुण या जिन भी देवताओं के नाम से हम यज्ञ शुरू करते हैं उन देवताओं को ईह यहाँ इस यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में आवक्षति ले आएं, वहन करें, यानी कि उनको वहाँ प्रकट करें और हमारी हवी सामग्री उनको प्रदान करें। तो देखिए भाषा अनुवाद क्या कहता है, यानी कि शब्द सहित शब्दों का क्या अनुवाद बनता है। अग्नि प्राचीन तथा अर्वाचीन, अर्वाचीन यानी आधुनिक ऋषियों के द्वारा स्तुत्य हैं। वह देवताओं को यहाँ यज्ञ में लावें। ये हम आशा कर रहे हैं, मन से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि लाएं। आदेश नहीं है ये इच्छा है। अब विशेष में देखिए, इस विशेष से आपको ये शब्द इस तरह से आएंगे कि आप इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसे मेरा कहना यही है कि आप इसका बार बार उच्चारण करें संहिता का और इन्हें याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़े प्रश्न में अग्नि देवता का स्वरूप लिखना होगा। तो देखिए, पूर्वे भी, पूर्व शब्द अन प्रत्यय तृतीय विभक्ति बहुवचन में बना पूर्व, पूर्वे भी। बहुलम छंदसी, ये एक नियम होता है, सूत्र होता है। उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि राम शब्द बनता है तो रामई बनता है अपने वहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन पर यहाँ वेदों में पूर्वई भी बनेगा और पूर्वे भी बनेगा, दोनों रूप बनेंगे। तो यह छंदों में ऐसा होता है, यानी कि छंद कहते हैं वेदों को छंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत रूप दिखाई देते हैं, बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। ऋषि भी शब्द किस तरह से बनता है, देखिए ऋषि शब्द बनता है आपका, ऋष धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और इन प्रत्यय लगा तो ऋषि बना यहाँ पर। अब देखिए कि ऋषि आखिर शब्द क्या है, प्रगाढ़ा अनुभूति की दशा में पहुंचने से ही ऋषि कहलाता है, यानी कि वो इस अवस्था में पहुंच गया है, चला गया है। प्रगाढ़ अनुभूति, उसने बहुत सारी तपस्या वगैरह करके अपने अनुभव के क्षेत्र को बड़ा कर लिया है, अनुभव के क्षेत्र में आगे चला गया है, तो जाना। इसलिए ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति है ये ऋषियो मंत्र दृष्टार है। यह शब्द आपको पता ही है, इसको आप याद कर लेंगे। ऋषियो मंत्र दृष्टार है। इड्य शब्द में क्या है, इड्य में है आपका इड धातु से, ये जो स्क्रीन पर आपको राइट का निशान दे रखा है इसका मतलब धातु का चिन्ह है। ये हम हर बार धातु लिखते हैं, उससे अच्छा है कि धातु का चिन्ह लगा दें। इड धातु जो कि स्तुति करने या याचना करने के अर्थ में, उससे ऋण्यत प्रत्यय लगेगा, ऋण्यत का यह शेष रहता है, तो इड्य बना, जिसका अर्थ क्या हुआ, स्तुति किए जाने योग्य। तो इस प्रकार से यह शब्द है। मैकडोनाल्ड ने जो इस इड्य शब्द का अर्थ किया है वो प्रशंसा अर्थ में भी किया है। मैकडोनाल्ड इसके एक तरह से व्याख्याकार हैं, जिस तरह से सायण है वैसे ही वेदों की बहुत से लोगों ने व्याख्या की है। तो इन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग अर्थ दिए हैं। नूतन शब्द कैसे बना, नूतन शब्द बनता है नव शब्द को नवीन और तनन प्रत्यय लगता है, यानी नव शब्द को पहले तो नू आदेश हो जाएगा, नू आदेश होने के बाद तनन प्रत्यय लगता है, तब नूतन ही बनेगा। इसका मतलब हुआ नवीन। उत यह एक विकल्पवाची शब्द है, परंतु यहाँ इस शब्द में इसका अर्थ समुच्चय अर्थ में, जो कि हमने इसका मीनिंग क्या लिया था, और जैसे पुराने ऋषि और नए ऋषि, तो हमने इसका अर्थ लिया था यहाँ पर और अर्थ में, यानी समुच्चय के अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में लिया था। देवान शब्द में देखिए ऊपर चंद्र बिंदु को न बनाया, तो ये ऋग्वेद में क्या होता है, पदांत शब्द अगर आन हो, देवान आन को स्वर परे रहने पर, अगर पीछे की तरफ स्वर हो तो आ हो जाता है। और आपने देखा था देवान शब्द के पीछे एह शब्द था, तो वो जो एह शब्द था उसमें स्वर है अ प्लस ई है, तो इसलिए उसको हो गया चंद्र बिंदु में बदल गया वो, तो इस तरह से देवान बना। ई है एह शब्द का फिर हम विग्रह देखेंगे तो आ प्लस ई है, गुण संधि से है ये, तो ए हो गया
और इस तरह से आ उपसर्ग आगे स्थित रहते, वक्षति क्रिया इसके साथ जुड़ी तो आ वक्षति बनेगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि लाएंगे। अब वह वक्षति धातु को शब्द को देख लीजिए, वह धातु से लोट लकार के अर्थ में लिट लकार आया है ये, यानी कि हम अग्नि देवता को आदेश नहीं दे रहे हैं बल्कि इच्छा तो कर रहे हैं कि वो आए, परंतु यह लोट के अर्थ में लिट लकार है। वह धातु अग्नि के लिए आई है यहाँ पर, तो वह धातु का अग्नि से संबंध कर रहे हैं कि वह ले आए, यानी कि ले आना। तो इस प्रकार से हमारा यह हुआ। अब हमारा तीसरा मंत्र है जो कि बहुत ही आसान है, छोटा सा मंत्र, देख लेते हैं इसको भी। संहिता पाठ में देखिए, अग्निना रयीम अश्वनत पोषम मेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अग्निना अग्नि के द्वारा, पद पाठ देखिए, अग्निना रयीम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। गायत्री छंद है, त्रिपादी छंद है, लंगड़ा छंद है, जिसको 3 पादों में ही रखा जाता है। तो देखिए बहुत इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। शब्दार्थ देखिए, अग्निना अग्नि के द्वारा, अग्नि देवता के द्वारा, रयीम धन, अश्नवत प्राप्त करें, पोषम नित्य वर्धनशील बढ़ता हुआ, पुष्टिकारक पुष्टि प्रदान करने वाला, एव यानी ही, दिवे दिवे, दिवे दिवे का क्या मतलब है, दिन दिन प्रतिदिन, 2 बार द्वित्व हो गया, यशसम यश वाला, यश कीर्ति कीर्तिदायक, वीरवत तमम, वीर यानी वीर, वत वीर पुत्र, और तम प्रत्यय लग जाता है पीछे, तम प्रत्यय लग जाता है तो अतिशय अर्थ में होता है, यानी अतिशय वीर पुत्रों से युक्त। यानी कि अग्नि देवता से हैं हम कुछ पाना चाहते हैं, वो क्या चीज़ें पाना चाहते हैं उसके यहाँ पे विशेषण है। तो देखिए अन्वय में देखिए, नरह, नरह यानी मनुष्य, अग्निना अग्नि देवता के द्वारा, ही एव यानी ही, पोषम यानी पुष्टिकारक नित्य वर्धनशील, यशसम कीर्ति को प्रदान करने वाला कीर्तिदायक, वीरवततमम अतिशय वीर पुत्रों से युक्त, रयीम धन को, दिवे दिवे प्रतिदिन, नित्य, अश्नवत प्राप्त करें, यानी कि अग्नि देवता हमें धन प्रदान करें। अब वो धन कैसा है, धन के 4 विशेषण यहाँ आ गए, पोषम पुष्टि देने वाला, यशसम यशकारी, वीरवत्तमम वीर पुत्रों से युक्त, और रयीम यानी धनम, 3 विशेषण हैं। और कैसा, प्रतिदिन प्राप्त करें। अब इनको आप एक एक को समझ लीजिए। पोषण यानी कि जो धन हमें प्राप्त हो वो ऐसा नहीं हो कि हम उसको व्यस्त कर दें और हमारा वैसे ही चला जाए, क्योंकि कई बार होता है धन मिल तो जाता है परंतु नष्ट हो जाता है। यशम यशकारी नहीं होता, कई बार जैसे डाकू वगैरह होते हैं वो यश धन प्राप्त कर लेते हैं परंतु वो धन उनका यशकारी नहीं होता। उनको कोई ये नहीं कहेगा कि इनका ये अच्छा धन है, बल्कि वो उनके कलंक का कारण बनता है। चोर के लिए जैसे धन उसके पास भला ही हो परंतु वो यशकारी नहीं होता। वीरवत्तमम वीर पुत्रों से युक्त धन, यानी कि धन तो दें ही दे, साथ में वीर पुत्र भी दें ताकि उस धन की रक्षा कर सकें। क्योंकि प्राचीन ज़माने में क्या होता था कि धन जिसके पास होता था चोर डाकू लुटेरे ले जाते थे, तो धन भी प्रदान करे अग्निदेवता और धन के साथ वीर पुत्र भी प्रदान करें, संतानें प्रदान करें ताकि उस धन की रक्षा हो सके। और भी प्रतिदिन दिवे दिवे प्रतिदिन प्रत्येक दिन प्रदान करें, एक दिन ही नहीं कि आज दे दिया और अब कल है ही नहीं धन, क्योंकि धन की क्या गति होती है आपको पता है कि 4 दिन की चांदनी कहा जाता है धन को, लक्ष्मी को टिकती नहीं है कहीं भी। तो धन दें परंतु हर दिन दें, यानी कि बना रहे, वो नित्य प्रति बढ़ता रहे। पोषम यानी पुष्टिकारक हो, बढ़ता रहे धन। तो ये अग्नि देवता से स्तुति की जा रही है। अब वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि लक्ष्मी है धन की देवी, पर प्राचीन काल में क्या होता था कि जो देवता थे वो प्रकृति पूजा वाले देवता थे, यानी कि जो प्रत्यक्ष देवता थे उन्हीं को माना जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है जो कि प्रत्यक्ष उपकारक है। इसी तरह से इंद्र देवता पानी के देवता हैं, और वरुण देवता हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पृथ्वी देवी हैं जो हमें डायरेक्ट लाभ पहुँचाते थे, हमें मतलब मानव जाति को लाभ पहुँचाते थे, उन्हें मानव पूजता था। फिर बाद में धीरे धीरे हुआ है जो निर्गुण भक्ति और इस तरह से आगे बढ़ा है। परंतु वैदिक साहित्य में हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रकृति पूजा होती थी, और प्रकृति पूजा में वही देव प्रधानता से पूजे जाते थे जो प्रत्यक्ष रूप से मानव के लिए उपकारी होते हैं। तो अग्नि सबसे प्रथम उपकारी देवता है। मधुचंदा ऋषि के माध्यम से हम मानव जाति उनके प्रति आह्वान करते हैं कि वह हमें भी धन प्रदान करें, हमारा भी पोषण करें। तो अब देखिए अश्नवत शब्द में देखिए इसका मतलब प्राप्त करें। अगर ये लौकिक संस्कृत होती तो वहाँ अश्नुवीत बनता, परंतु ये वैदिक संस्कृत है। तो लट लकार अन्य पुरुष में है, ये रूप है, सारण ने बताया है। पोषम पुष धातु से घय प्रत्यय से पोषम बना, और ये रई का यानी धन का विशेषण है। दिवे दिवे, दिवे शब्द का क्या अर्थ है, दिव शब्द का अर्थ होता है दिन।
सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना, दिवे दिवे यानी प्रतिदिन, और नित्य विषय एक सूत्र होता है, उससे द्वित्व हो गया, 2 बार कहा यानी प्रतिदिन। अब देखिए यशसम, यशसम में क्या होता है, यशः अस्ति, यशः अस्य अस्ति इति यशसम, अच प्रत्यय लगा तो यशसः बना, और फिर रूप चलेगा तो यशसम बन जाएगा। वीरवत तमम, वीर प्लस मतुक प्रत्यय से वीरवत बना, फिर तम प्रत्यय लगा तो वीरवत तमम बना, जिसका मतलब हुआ अतिशयेन वीर पुरुषेय जुष्टम, अतिशय वीर पुरुषों के द्वारा भोगा जाने योग्य ऐसा धन। धन के साथ वीर पुत्रों की कामना की, क्योंकि वीर पुत्र ही आपके धन का रक्षा कर सकते हैं, और धन जो है वो पुत्रों के ही काम आता है। माता पिता क्या होते हैं, धन का संचय क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पुत्र अच्छे प्रकार से अपना पालन पोषण कर सकें, तो इसलिए वो धन उनके लिए इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये 3 मंत्र पूरे हुए, और आप से मेरा निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, और ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। अगर आपके ऊपर ये भार हो जाएगा तो सारा नहीं पढ़ा जाएगा। जिस तरह से हम प्रतिदिन एक वीडियो ला रहे हैं, उसी तरह से आप प्रतिदिन इसका अध्ययन करें, इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर आप खुद पहली बार देख रहे हैं और अभी तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाएं। और कल हम आगे इसी को जारी रखते हुए अगले 3 मंत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।